हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम सबसे पहले फ्रंट पेज पर आई हुई जो हेडिंग्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे, देन हम आर्टिकल पर मूव करेंगे। आज की जो सबसे पहले जो हेडिंग आई हुई है वो G20 से संबंधित है, क्योंकि जो G20 की टूरिज्म मिनिस्टर्स की मीटिंग है वो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हुई है, उसी से संबंधित ये मीटिंग है। अब इससे करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन बन सकता है कि G20 के टूरिज्म मिनिस्टर्स की थर्ड मीटिंग कहाँ पर आयोजित की गई। तो G20 श्रीनगर मीट मीन्स होता है, देखिए मीट दो तरीके से काम करता है। मीट जब नाउन होता है तो इसका मतलब होता है मीटिंग, और मीट जब वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है मिलना, किसी से मिलना। तो G20 ग्रुप्स की जो श्रीनगर मीटिंग हुई है उसी से संबंधित है, यहाँ पर नाउन के रूप में आया हुआ है। अ मोमेंट ऑफ रिजुविनेशन एंड री इनकॉर्नेशन। अ मोमेंट मीन्स एक क्षण, मतलब एक पल। मोमेंट मीन्स क्षण होता है या पल, बहुत थोड़ा सा जो समय होता है उसे कहते हैं मोमेंट। रीजुनेशन मीन्स होता है पुनर्जीवित करना। री मीन्स पुनः। री जो है ये रूट वर्ड है, री जो है रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है पुनः। और री यहाँ पर भी लगा हुआ है, मतलब कि इसका मतलब भी होगा पुनः, मतलब कोई चीज़ दोबारा। ये रूट वर्ड होता है। अगर किसी वर्ड्स के स्टार्टिंग में री आर ई आ रहा है तो वो पुनः से संबंधित होगा। तो रीजुनेशन मतलब कि पुनर्जीवित कर देना, एंड री इनकारनेशन पुनर्जन्म लेना। रीजुनेशन में होता है पुनर्जीवित करना, मतलब एक बार मर जाना उसके बाद पुनः जीवित हो जाना। री इनकारनेशन मतलब कि पुनः जन्म लेना। अ मोमेंट ऑफ मतलब ऐसा एक क्षण था। सेकेंड हेडिंग जो है वो है डाटा पॉइंट्स है। अब जब ये हेडिंग मतलब पूरी हम न्यूज़ पढ़ेंगे तब समझ में आएगा किस बात मतलब किससे संबंधित बात की गई है, रीजुनेशन की और री इनकारनेशन की। मतलब किस चीज़ को पुनर्जन्म और किस जन्म को, मतलब किस चीज़ को पुनर्जीवित करने की बात की जा रही है और किसको पुनर्जन्म की बात, मतलब किसकी बात की जा रही है। डाटा पॉइंट, अब ये सब हेडिंग से क्लियर नहीं होगा, जब पूरा आर्टिकल डिस्कस करेंगे तभी कंप्लीट मतलब इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। डाटा पॉइंट, अब ये यहाँ पर डाटा दिए गए होते हैं, मतलब कि आंकड़े डिस्कस किए जाते हैं। अंटार्कटिका सी आइस कवर हिट्स न्यू लोज। जो अंटार्कटिका है उसका जो आइस है, मतलब बर्फ़ जो है, सी आइस जो है कवर करता है हिट्स न्यू लोज, वो एकदम निचले स्तर पर पहुंच गया है। हिट्स मीन्स पहुंच जाना, मतलब छू लेना या पहुंच जाना। न्यू लोज वो नए न्यूनतम स्तर पर है, मतलब कि न्यूनतम स्तर पर है। लो मीन्स नीचे स्तर पर है अपने। दिस पोजेज, अब जो ये हुआ है न्यू लोज पे पहुंच गया, मतलब जो सी आइस है वो सबसे कम मतलब जो घट रहा है बराबर, उसके लिए दिस आया हुआ है सी आइस के लिए। दिस पोजेज आ थ्रेट, अब जब ये जो बर्फ़ है जब पिघलेगा अंटार्कटिका का, और पिघलेगा तो समुद्र का जो जलस्तर होगा वो बढ़ेगा, उसके कारण क्या होगा, चुनौतियाँ आएंगी। दिस पोजेज आ थ्रेट, पोजेज में होता है सामने आना। दिस पोजेज आ थ्रेट या एक खतरे को दावत देगा या खतरे को बढ़ावा देगा। टू सी लेवल्स, समुद्र के लेवल से मतलब समुद्र का जो जलस्तर है वो बढ़ जाएगा। इकोसिस्टम, अब जो अंटार्कटिका का सी आइस कवर है, मतलब कि जो अंटार्कटिका है वो वहाँ पर बर्फ़ से ढका हुआ है। जब उसका बर्फ़ पिघलेगा, जब पिघलेगा तो वो पानी बनेगा। पानी जो है वो समुद्र में आएगा। समुद्र में जब आएगा तो सी लेवल जो मतलब समुद्र का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। उसके कारण क्या होगा, चुनौतियाँ आएंगी। पोजेज थ्रेट मतलब वो खतरे को, या थ्रेट मतलब धमकी को, थ्रेट मीन्स खतरा या धमकी दोनों होता है। पोजेज अ थ्रेट मतलब वो पोजेज अ थ्रेट मीन्स होता है खतरे को बढ़ावा देगा। टू सी लेवल्स में एन इकोसिस्टम, वो मतलब समुद्र स्तर को बढ़ावा देगा जिससे कि जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर तबाही आएगी और इकोसिस्टम को भी कहीं ना कहीं क्षत पहुँचाएगा। थर्ड हेडिंग जो है वो है आईपीएल से संबंधित। फाइनल बेकन्स, फाइनल मीन्स होता है अंतिम या रिजल्ट, फाइनल मीन्स होता है रिजल्ट, अभी ग्रामर इसमें देखेंगे। रिजल्ट, बेकन मीन्स होता है सिग्नल या साइन। बेकन का सिनोनिम होता है सिग्नल, मतलब कि अब अंतिम चरण में आईपीएल चल रहा है। फाइनल बेकन्स मतलब कि अंतिम चरण में चल रहा है, क्योंकि फर्स्ट क्वालिफायर आज है। टाइटन्स मीट सुपर किंग्स इन क्वालिफायर फर्स्ट।
टाइटंस मतलब कि गुजरात टाइटंस के जो प्लेयर्स हैं वो चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेयर से भिड़ेंगे या आज फर्स्ट क्वालीफायर में मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पर टाइटंस की बात की जा रही है, मतलब कि जो टीम है गुजरात टाइटंस उसके प्लेयर्स की बात की जा रही है, इसीलिए वर्ब जो आई हुई है वो प्लूरल आई हुई है। अगर यहाँ पर टीम की बात की गई होती तो वर्ब सिंगुलर आती। तो यहाँ पर टीम के पर्सन्स की बात की जा रही है, इसीलिए वर्ब प्लूरल आई हुई है, क्योंकि सब्जेक्ट जो है हमारा प्लूरल है। सुपर किंग्स टाइटंस जो है सुपर किंग्स से भिड़ेगी इन क्वालीफायर फर्स्ट क्वालीफायर में, इसलिए कहा गया है फाइनल बेकन्स है, मतलब कि अंतिम चरण चल रहा है। अब इसमें हम ग्रामर रूल्स देखेंगे। अंटार्कटिका सी आइस कवर, जो सी आइस कवर मतलब जो अंटार्कटिका पर्वत है उसे उस पर बर्फ़ जो जमा हुआ है वो कवर है। सी आइस कवर है मतलब कि बर्फ़ का कवर है। हिट्स कवर के लिए मेन वर्ब जो आ रही है वो हिट्स आ रही है। अब जो सी आई जो पिघलेगा तो वो हिट करेगा मतलब प्रभावित करेगा। न्यू लोस वो नए जो समुद्र जो अंटार्कटिका का क्या नाम है अंटार्कटिका का जो बर्फ़ है वो पिघल रहा है, वो अपने न्यूनतम स्तर पर है, मतलब कि बहुत तेज़ी से पिघल रहा है, जो जितना पहले बर्फ़ था उससे कम हुआ है। दिस आया हुआ है कवर के लिए, और पोजेज दिस आया है कवर के लिए प्रोनाउन के रूप में, इसीलिए पोजेज की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ, ये जो है खतरे को बढ़ावा देगा या खतरा पैदा करेगा। आ थ्रेट एक खतरे को या धमकी, थ्रेट मीन खतरे को, टू सी लेवल्स में काम है इकोसिस्टम, मतलब इकोसिस्टम को और सी लेवल्स में खतरा पैदा करेगा। चलिए मूव करते हैं आर्टिकल पर, क्योंकि इसमें ग्रामर कोई है ही नहीं। आर्टिकल ए जो आया हुआ है वो मोमेंट के लिए आया हुआ है। ऑफ जो है वो हमारा प्रीपोजिशन है। रीजुनेशन एंड री इनकारनेशन जो है वो नाउन है, क्योंकि जिन वर्ड्स के अंत में TION आता है वो नाउन होते हैं। चलिए मूव करते हैं आर्टिकल पर। आज का जो आर्टिकल है वो करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि FIPIC की मीटिंग आयोजित की गई है इस वजह से, और ये एक नया ग्रुप है जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो हैं शिरकत किए हैं, मतलब कि उसे अटेंड किए हैं। आर्टिकल डिस्कस करने से पहले आप लोगों के लिए दो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। पहली इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि इंग्लिश विद राज आनंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पर मैं पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की PDF जो है वो अपलोड कर देता हूँ। वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके और यही जो हेडिंग्स हैं और यही जो आर्टिकल हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं उन्हें खुद से 2 से 3 बार रीड करने की कोशिश करिए। ऐसा सिर्फ 21 दिन तक करिए, उसके बाद आपका जो मन है या दिल है वो खुद ही रीड करने के लिए कहेगा। सेकेंड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में मैं पर डे क्विजेस कराता हूँ, जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर से सेलेक्ट किए हुए क्वेश्चंस होते हैं जो एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया करिए और उन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो इसे सपोर्ट ज़रूर करिएगा। प्राइम मिनिस्टर, अब ये आर्टिकल सेलेक्ट करने का मुख्य रीज़न है कि ये करंट से संबंधित है। इससे हम ग्रामर सीखेंगे पहली बात, साथ साथ जो हाइलाइटेड वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग देखेंगे, उनके एंटोनिम सिनोनिम्स देखेंगे, साथ साथ हम करंट अफेयर्स भी देखेंगे। इससे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन 2 से 4 क्वेश्चन जो हैं बन सकते हैं, वो किसी भी एग्जाम्स में पूछने लायक वो इसमें आए हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर एक्सटोल्स वैल्यू ऑफ पैसिफिक आइलैंड नेशंस एट थर्ड FIPIC समिट। प्राइम मिनिस्टर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। प्राइम मिनिस्टर एक्सटोल्स मीन्स होता है अत्यधिक प्रशंसा करना। एक्सटोल्स मीन्स होता है टू प्रेज हाईली मीन्स अत्यधिक। प्राइम मिनिस्टर एक्सटोल्स, प्राइम मिनिस्टर ने प्रशंसा की है। हमारा सब्जेक्ट जो है प्राइम मिनिस्टर है और प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस का यूज किया गया है। प्राइम मिनिस्टर एक्सटोल्स वैल्यू ऑफ पैसिफिक आइलैंड नेशंस जो हैं, जो मतलब कि जो द्वीप हैं, जो छोटे छोटे जो मतलब कि चारों तरफ से घिरे हुए हैं पानी से, उन्हें आइलैंड बोलते हैं। जो आइलैंड नेशंस हैं उनकी जो वैल्यू है, जो उनकी महत्व है, वैल्यू मीन्स इम्पॉर्टेंस, वैल्यू मीन्स उनकी जो इम्पॉर्टेंस है, इम्पॉर्टेंस। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं पपुआ न्यू गिनी गए हुए थे, जो कि थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड नेशन है। इस पर जो है चाइना की नज़र है और USA की भी नज़र है कि किसी को भी एक यहाँ पर मिलिट्री बेस बनाने को मिल जाए।
तो वहाँ पर इनका जोरदार स्वागत हुआ, मतलब कि हाईली वेलकम किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का वहाँ पर। और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो हैं पपुआ न्यू गिनी के, उन्होंने हमारे प्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के पैर भी छुए, जो कि काफ़ी वायरल हो रहा था उसका वीडियो। प्राइम मिनिस्टर एक्सटोस, प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अधिक प्रशंसा की। वैल्यू ऑफ पैसिफिक आइलैंड नेशंस, जो आइलैंड नेशंस हैं उनकी, पैसिफिक आइलैंड नेशन हैं जो इंडो पैसिफिक रीजन में जो आइलैंड नेशंस हैं, उनकी जो इम्पोर्टेंस है, उनकी महत्व की जो है उसकी बहुत अधिक प्रशंसा की। एट कहाँ पर, एट थर्ड FIPIC समिट, जो तीसरी है FIPC समिट, उसमें उन्होंने पैसिफिक आइलैंड नेशंस की बहुत अधिक प्रशंसा की थी। अब ये FIPC समिट क्या है, अब ये किसी भी एग्जाम्स में पहली बात तो FIPC का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है, सॉरी सेकेंड क्वेश्चन बन सकता है कि FIPC की जो मीटिंग है वो किस देश में हुई। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन गए। और फिर किसने हमारे प्री भारत से इस मीटिंग को अटेंड किया, तो यहाँ से 3 क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है FIPC की, क्योंकि 3rd ही मीटिंग अभी तक हुई है, मतलब ये ग्रुप जो है अभी हाल ही में बना है। अब इसमें हम ग्रामर रूल देखेंगे। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ है। वैल्यू हमारा नाउन है। ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है। पैसिफिक जो है वो एडजेक्टिव है। आइलैंड भी एडजेक्टिव है और नेशंस भी एडजेक्टिव है। अब इसे आइसलैंड नहीं पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं आइलैंड। यस जो है यहाँ पर साइलेंट होता है। आइलैंड नेशन एट थर्ड एपिक्स FIPC समिट। एट मीन्स कोई मीटिंग है उसमें। सबमिट का सिनोनिम होता है मीटिंग। सबमिट का सिनोनिम होता है मीटिंग। चलिए मूव करते हैं आगे। स्मॉल आइलैंड, स्मॉल मीन जो छोटे छोटे नेशंस हैं। स्मॉल आइलैंड नेशंस ऑफ द पैसिफिक ओशियन आर इन फैक्ट लार्ज ओशियन स्टेट्स, सेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन मंडे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने सोमवार को, डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है, इसीलिए मंडे आया हुआ है, इसीलिए उससे पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया गया है। ऑन मंडे, सोमवार को। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं उन्होंने सोमवार को कहा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए जो वर्ब आ रही मेन है वो सेड आ रही है। ये एक क्लॉज पड़ा हुआ है। अब सब्जेक्ट जो हमारा वो है नेशंस। स्मॉल आइलैंड नेशन, जो छोटे छोटे आइलैंड नेशंस हैं, जो छोटे छोटे द्वीप वाले, मतलब जहाँ पर टापू, जैसे टापू वाले जो देश हैं उन्हें कहते हैं आइलैंड नेशंस। स्मॉल आइलैंड नेशंस ऑफ द पैसिफिक ओशियन, जो इंडो पैसिफिक ओशियन के, मतलब जो समुद्री क्षेत्र में आते हैं, इंडो पैसिफिक रीजन में जो छोटे छोटे देश आते हैं, आइलैंड नेशन जो आते हैं, आर इन फैक्ट लार्ज ओशियन स्टेट्स। आर हैं, इनफैक्ट, इनफैक्ट मीन होता है वास्तव में। इनफैक्ट मीन होता है वास्तव में। वास्तव में वो हैं लार्ज ओशियन स्टेट्स। अब स्टेट्स मीन्स राज्य नहीं होगा यहाँ पर। जब हम बड़े स्तर पर बात करते हैं स्टेट्स की तो वहाँ पर कंट्री की बात की जा रही होती है, तो यहाँ पर कंट्री की बात की गई है। वो जो हैं बड़े हैं वास्तव में। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बहुत अधिक प्रशंसा की छोटे छोटे आइलैंड नेशंस की और कहा कि वो लार्ज ओशियन स्टेट्स हैं, मतलब कि जो छोटे छोटे स्मॉल आइलैंड नेशंस हैं वो बड़े ओशियन स्टेट्स हैं, मतलब बड़े ओशियन देश हैं। सेड प्राइम मिनिस्टर, ऐसा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा। हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द 14 मेंबर ऑफ द फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन। अब देखिए यहाँ पे हमें FIPC का फुल फॉर्म पता चला है, द फोरम फॉर इंडिया। FIPC मतलब फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन, ये है FIPC का फुल फॉर्म। हाईलाइटिंग, हाईलाइटिंग मीन्स होता है जोर देते हुए। हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस, मतलब कि इम्पोर्टेंस का सिनोनिम हो गया वैल्यू। जो आइलैंड नेशंस होते हैं छोटे छोटे, उनके महत्व पर जोर देते हुए 14 मेंबर्स, जिसमें 14 सदस्य हैं। FIPC में कितने सदस्य हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम से में पूछा जा सकता है। तो FIPC में 14 सदस्य हैं। हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस, जो छोटे छोटे राज्य, मतलब छोटे छोटे देश हैं, उनके इम्पोर्टेंस को बताते हुए कि जो छोटे छोटे देश हैं ये अपने आप में लार्ज ओशियन स्टेट्स में, सॉरी मतलब ओशियन क्षेत्र में बड़े स्टेट्स के, मतलब बड़े कंट्री के रूप में जाने जाते हैं या बड़े कंट्री का रोल निभाते हैं। FIPC
अब इसमें हम ग्रामर रूल देखेंगे। अब देखिए सेंटेंस जो है वो हमारा स्मॉल से स्टार्ट हुआ है और कोऑपरेशन पे ख़त्म हुआ करके है। अब इसमें हम देखेंगे कि कंजंक्शन से कौन सा सेंटेंस जुड़ा है, कहाँ पे क्लाज पड़ा हुआ है और इनके सिनोनिम किसके लिए हेल्पिंग वर्ब आर आ रही है, कौन हमारा मेन सब्जेक्ट है, कौन एडजेक्टिव है, कौन प्रीपोजिशन है। स्मॉल आइलैंड नेशंस, देखिए नेशंस आया हुआ है और पहला प्रीपोजिशन हमारा ऑफ है। और जो पहले प्रीपोजिशन, ये रूल होता है ग्रामर का कि पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का यूज किया जाता है। तो पहला प्रीपोजिशन हमारा हो गया ऑफ। ऑफ से जो पहले नाउन आया हुआ है वो नेशंस आया हुआ है, मतलब कि सब्जेक्ट जो है वो हमारा प्लूरल आया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर आर का यूज किया गया है, नेशंस आर, इसीलिए नेशंस आ लिखा गया है। द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है। द पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन में मतलब जो इंडो पैसिफिक ओशियन है, मतलब इंडो पैसिफिक क्षेत्र है, उसके अंदर जो छोटे छोटे देश हैं वो। इनफैक्ट, इनफैक्ट मीन होता है वास्तव में, ये पूरी फ्रेज होती है। लार्ज ओशियन स्टेट्स, वो जो छोटे छोटे आइलैंड नेशंस हैं वो वास्तव में बड़े ओशियन राज्य, मतलब सॉरी बड़े ओशियन देश हैं। लार्ज ओशियन स्टेट्स हैं, मतलब कि बड़े समुद्री देश हैं। सेड, ऐसा किसने कहा है, हमारे प्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। कब, ऑन मंडे, सोमवार को। डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। अब देखिए स्टेट्स की विशेषता बताई गई है, लार्ज ओशियन स्टेट्स की विशेषता बताई गई है, हाईलाइटिंग। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाईलाइट किया था जो इनकी इम्पोर्टेंस, मतलब कि जो छोटे छोटे आइलैंड नेशंस होते हैं वो कितना इम्पोर्टेंट होते हैं। और पपुआ न्यू गिनी के लिए चाइना और अमेरिका आपस में लड़ रहे हैं कि हमें मिल जाए, वो सोचते हैं कि हमारा इन्फ्लुएंस रहे पपुआ न्यू गिनी पर, क्योंकि वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वहाँ से यूएसए जो है चाइना पर कंट्रोल करना चाहता है, चाइना जो है वो इंडिया पर कंट्रोल करने के लिए पपुआ न्यू गिनी पर मतलब वहाँ पर एयरबेस बनाना चाहता है या कोई पोर्ट बनाना चाहता है। हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द 14 मेंबर्स, जो ये 14 मेंबर्स हैं, मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाईलाइट किया है जो 14 सदस्यीय फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन है, उसके महत्व को। इन द ओपनिंग सेशन ऑफ द FIPIC 3 समिट, अब ये थर्ड है इसीलिए यहाँ पर 3 लगा दिया गया। इन द ओपनिंग सेशन मतलब कि शुरुआती चरण में, मतलब सेशन के शुरुआत में। ऑफ द FIPC 3 समिट, जो FIPC 3 समिट हुई उसके शुरुआती सेशन में। इन द पोर्ट मोर्सबी में मिस्टर मोदी स्पोक, मिस्टर मोदी स्पीक की सेकेंड फॉर्म होती है, स्पीक जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, स्पोक जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, और स्पोकन जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो स्पीक, स्पोक, स्पोकन। इन द ओपनिंग सेशन ऑफ द FIPC 3 समिट इन पोर्ट मोर्सबी जो है ये पपुआ न्यू गिनी की राजधानी है। आई थिंक आप लोग हमें करेक्ट करिएगा अगर हम गलत बता रहे हैं, क्योंकि हमें याद नहीं कि पपुआ न्यू गिनी की राजधानी क्या है। आप लोग हमें करेक्ट करिएगा, सही बता रहे हैं गलत बता रहे हैं। FIPC 3 समिट इन पोर्ट मोर्सबी में मिस्टर मोदी स्पोक, मिस्टर मोदी जो बोले इन फेवर ऑफ मतलब किसी चीज़ के समर्थन में, किसी के पक्ष में या किसी के समर्थन में। मिस्टर मोदी स्पोक इन फेवर ऑफ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन एंड फोकस्ड ऑन इंडियाज़ कमिटमेंट टू असिस्ट द डेवलपमेंट गोल्स ऑफ द मेंबर कंट्रीज़। अब देखिए सेंटेंस जो है वो हमारा इन से स्टार्ट हुआ है और कंट्रीज़ पे ख़त्म हुआ करके है। तो देखिए सेंटेंस काफ़ी लार्ज है। अब इसे हम पार्ट्स में मतलब तोड़ के पढ़ेंगे, इसका ऑपरेशन करेंगे। इन द ओपनिंग सेशन ऑफ द समिट, जो समिट हुई FIPC की थर्ड समिट जो हुई उसके ओपनिंग सेशन में। इन पोर्ट मोर्सबी में इन जो है बड़े स्थानों के लिए यूज किया जाता है, एट का यूज जो है वो छोटे स्थानों के लिए किया जाता है। तो पोर्ट मोर्सबी जो है पपुआ न्यू गिनी की राजधानी है, इसीलिए इनका यूज किया गया मिस्टर मोदी से। अब यहाँ से इन से लेकर के मोर्सबी तक जो है ये एक क्लाज पड़ा हुआ है, मतलब कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है। मिस्टर मोदी स्पोक, मिस्टर मोदी बोले, ओपनिंग सेशन में वो बोले इन फेवर ऑफ के पक्ष में, फ्री माने सब कुछ मुफ्त, एंड ओपन
मुक्त, ओपन मीन मुक्त फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन, इंडो पैसिफिक क्षेत्र एंड फोकस्ड, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने फोकस किया। यहाँ पर ही जो है वो हिडन होता है, फोकस से पहले ही जो है वो हिडन है। ही फोकस्ड, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फोकस किया ऑन इंडियाज कमिटमेंट, और उन्होंने इंडिया के जो कमिटमेंट हैं, जो इंडिया ने वादे किए हैं, टू असिस्ट, असिस्ट मीन्स होता है हेल्प करना, असिस्ट मीन्स होता है हेल्प करने के लिए, द डेवलपमेंट गोल्स, जो डेवलपमेंट गोल्स हैं ऑफ द मेंबर कंट्रीज, जो मेंबर कंट्रीज़ हैं FIPC के, उनकी उन कंट्रीज़ की मदद करने के लिए जो इंडिया जो प्रतिबद्ध है, कमिटमेंट मीन्स होता है प्रतिबद्ध होना, उनकी मदद करने के लिए उन पर जो है फोकस किया इंडिया ने बताया कि हमने देखिए जब कोविड आया तो हमने आपके यहाँ वैक्सीन्स भेजी, उसके बाद मेडिसिन्स भेजी, तो ये सब इंडिया ने उस पर फोकस किया। मतलब इंडिया ने सभी देशों को, मतलब जो FIPC के 14 सदस्य हैं उनको बताया इस बारे में कि इंडिया जो है अभी भी प्रतिबद्ध है। ही फोकस्ड ऑन, उन्होंने फोकस किया इंडियाज कमिटमेंट, इंडिया के प्रतिबद्धता पर, टू असिस्ट, असिस्ट मीन्स मदद करने के लिए, द डेवलपमेंट गोल्स ऑफ द मेंबर कंट्री, जो डेवलपमेंट गोल्स हैं मेंबर कंट्रीज़ की, उनकी जो डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको पूरा करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए इंडिया ने प्रतिबद्ध है, इंडिया जो है प्रतिबद्ध है, उस पर नरेंद्र मोदी जी ने फोकस किया, मतलब कि इंडिया की तारीफ़ की। अब देखिए इसमें हम ग्रामर रूल्स देखेंगे। इन जो है वो हमारा प्रीपोजिशन है, द जो है हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है, ओपनिंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, सेशन जो है वो हमारा नाउन है, ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है, द जो है डेफिनेट आर्टिकल है, FIPC3 जो है ये एडजेक्टिव है, सबमिट जो है हमारा है वो नाउन है। क्यों? क्योंकि द जो है सबमिट के लिए आ रहा है, इसलिए FIPC जो है वो 3 जो है ये हमारा एडजेक्टिव बन जाएगा, क्योंकि नाउन से पहले एडजेक्टिव का यूज किया जाता है, ना कि एडवर्ब का यूज किया जाता है। एडवर्ब जो है एडवर्ब जो है नाउन और प्रोनाउन की विशेषता छोड़ करके, नाउन और प्रोनाउन को छोड़ दे, बाकी एडवर्ब सबकी विशेषता बता सकता है। तो इसलिए नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है। जब दो नाउन पास पास होते हैं तो पहला नाउन जो है वो दूसरे नाउन के लिए एडजेक्टिव का काम करने लगता है। तो FIPC3 जो है एडजेक्टिव है सबमिट के लिए। इन हमारा प्रीपोजिशन है, पोर्ट मोर्सबी जो है एक स्थान है, मिस्टर मोदी के लिए जो मेन वर्ब आ रही है वो स्पोक आ रही है। इन फेवर ऑफ पूरी फ्रेज होती है, इसका मतलब के पक्ष में, किसी चीज़ के समर्थन में, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन, उन्होंने फ्री मतलब मुक्त और इंडो पैसिफिक रीजन के पक्ष में उन्होंने बोला। एंड फोकस्ड, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ही फोकस, यहाँ पर ही हिडन है, ही फोकस, उन्होंने फोकस किया इंडियाज़ कमिटमेंट, जो इंडिया ने प्रतिबद्धता दिखाई है, टू असिस्ट, असिस्ट माने हेल्प करने की, द डेवलपमेंट गोल्स ऑफ द मेंबर कंट्री, जो मेंबर कंट्रीज़ हैं FIPC के 14, उनके जो कमिट गोल्स हैं, डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनको पूरा करने के लिए इंडिया जो है भरसक प्रयास करेगा, मतलब प्रतिबद्ध है। न्यू दिल्ली वुड कंटिन्यू, न्यू दिल्ली जो है लगातार, टू हेल्प द पैसिफिक आइलैंड स्टेट्स, उन्होंने कहा है कि न्यू दिल्ली मतलब भारत, वुड कंटिन्यू लगातार, टू हेल्प वो मदद कर रहा है, द पैसिफिक आइलैंड स्टेट्स, जो पैसिफिक मतलब इंडो पैसिफिक क्षेत्र में आइलैंड नेशंस आते हैं, स्टेट्स मीन्स नेशन। देखिए स्टेट जब बड़े स्तर पर बात करते हैं तो वहाँ पर नेशन होता है, मतलब कोई राष्ट्र। न्यू दिल्ली वुड कंटिन्यू मतलब भारत सरकार जो है लगातार, टू हेल्प वो मदद कर रही है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम उद्देश्य बताते हैं, टू हेल्प द पैसिफिक आइलैंड, जो स्टेट्स हैं पैसिफिक आइलैंड नेशन जो है उनकी मदद करने में, इन एवरी पॉसिबल वे, हर संभव तरीके से, ये पूरी फ्रेज होती है, इन एवरी पॉसिबल वे मतलब हर संभव तरीके से इंडिया जो है उनकी मदद करने के लिए तैयार है, या जारी, इंडिया लगातार कोशिश कर रहा है। ही सेड, ऐसा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। अब देखिए सेंटेंस जो है न्यू दिल्ली से स्टार्ट हुआ और ही सेड पे ख़त्म हुआ है। न्यू दिल्ली की जब बात करते हैं तो मतलब भारत की बात करते हैं, हमारे प्यारे भारत देश की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, मतलब भारत सरकार की बात करते हैं। न्यू दिल्ली उड जो होती है ये मॉडल वर्ब होती है, इससे हम कमज़ोर संभावना भी दिखाते हैं, पास्ट की घटना दिखाते हैं। न्यू दिल्ली उड कंटिन्यू, न्यू दिल्ली जो है लगातार, टू हेल्प मदद कर रही है, द पैसिफिक आइलैंड स्टेट्स, जो पैसिफिक आइलैंड नेशंस हैं उनकी, इन एवरी पॉसिबल वे हर संभव तरीके से। ही सेड, ही किसके लिए आया हुआ है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए आया हुआ, ऐसा हमारे प्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा। क्लाइमेट चेंज कॉमन नेचुरल कैलामिटीज़, क्लाइमेट चेंज मतलब जो जलवायु परिवर्तन है वो, और जो नेचुरल कैलामिटीज़ आती हैं, कैलामिटीज़ का सिनोनिम होता है डिजास्टर जो आते हैं, मतलब जो तूफान आते हैं उन्हें कहते हैं कैलामिटीज़।
जो प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, कैलामिटीज़ में डिजास्टर या आपदाएं, क्लाइमेट चेंज कामा नेचुरल कैलामिटीज़, कैलामिटीज़ का सिनोनिम होता है डिजास्टर्स, एंड पुअर्टी, कैलामिटीज़ कामा पुअर्टी और गरीबी, एंड फेमाइन, फेमाइन मीन्स अकाल, पुअर्टी मीन्स गरीबी एंड फेमाइन मीन्स अकाल, ऑलरेडी एग्जिस्टेड, वो ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, प्रेजेंट मीन्स उपस्थित हैं या एग्जिस्ट करते हैं, मतलब कि जो आइलैंड नेशंस हैं वहाँ पर देखो क्लाइमेट चेंज तो हो ही रहा है, जब तापमान बढ़ेगा तो क्या है, पहाड़ पर्वत जो हैं उन पर जो बर्फ़ जमी हुई है वो पिघलेगी, तो समुद्र स्तर जो है उसका लेवल बढ़ेगा, जो आइलैंड नेशंस हैं वहाँ पर तबाही आएगी, क्योंकि वो चारों तरफ जो हैं समुद्र से घिरे हैं, तो जब जल स्तर बढ़ेगा तो पानी जो है आइलैंड पर आएगा, तो उससे क्या है, तबाही आएगी। यही नेचुरल कैलेमिटीज़ होती हैं। गरीबी है वहाँ पर, अकाल भी है, ऑलरेडी एग्जिस्टेड, वो पहले से एग्जिस्ट करती हैं, मतलब वहाँ पर पाई जाती हैं। बट माने लेकिन, नाउ, नाउ माने अब, बट माने लेकिन, बट जो है वो एडवर्सेटिव कंजंक्शन होता है, ये बता दें, बट जो होता है वो एडवर्सेटिव कंजंक्शन होता है। एडवर्सेटिव कंजंक्शन क्या होते हैं? एडवर्सेटिव कंजंक्शन वो कंजंक्शंस होते हैं जो पहले जो बात कही गई, अगर पहले कोई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की प्रशंसा की गई तो बट के बाद क्या होगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की आलोचना की जाएगी, ऐसे समझिए बट ये होते हैं, मतलब बट एडवर्सेटिव कंजंक्शन होता है। तो बट अगर पहले किसी चीज़ की प्रशंसा की गई तो बाद में आलोचना की जाएगी, बट के बाद में लेकिन। बट नाउ, बट माने लेकिन, नाउ माने अब, न्यू चैलेंजेस आर इमर्जिंग, अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि अब नई चुनौतियाँ, चैलेंजेस मीन्स चुनौतियाँ, आर इमर्जिंग वो उभर रही हैं, मतलब कि सामने आ रही हैं। कम इनटू फोर, ये फ्रेज होती है, इसके मीन्स होता है कोई चीज़ सामने आना। तो न्यू चैलेंजेस, जो नई चुनौतियाँ हैं वो इमर्जिंग, उभर करके सामने आ रही हैं। एज सप्लाई चेन्स ऑफ फूड, एस यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है। एस जो है हमारा प्रीपोजिशन भी होता है, एस जो है हमारा प्रीपोजिशन भी होता है और एस जो है हमारा कंजंक्शन भी होता है। एस जब प्रीपोजिशन होता है तो इसका मतलब होता है के रूप में, एस जब प्रीपोजिशन होता है तो इसका मतलब होता है के रूप में जब प्रीपोजिशन होता है, और एस जब कंजंक्शन होता है तो इसका मतलब होता है क्यों कि। तो एस दो तरीके से यूज किया जाता है, यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में यूज किया गया क्योंकि सेंटेंस जो है इमर्जिंग तक समाप्त हो गया है। एस क्योंकि सप्लाई चेन्स ऑफ फूड, फ्यूल, फर्टिलाइज़र एंड फार्मा आर फेसिंग हर्डल्स। अब बट से देखिए, बट जो है वो एडवर्सेटिव कंजंक्शन हो गया, बट के बाद अब दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। नाउ जो है वो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, नाउ जो है वो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, जिनसे हमें समय का बोध होता है उन्हें हम एडवर्ब ऑफ टाइम बोलते हैं। नाउ माने अब, न्यू चैलेंजेस, न्यू जो है वो एडजेक्टिव हो गई, मतलब एडजेक्टिव है, चैलेंजेस जो है वो हमारा नाउन है, चैलेंजेस जो है प्लूरल नाउन है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब जो आर आ रही है मतलब प्लूरल आ रही है। चैलेंजेस मीन्स चुनौतियाँ। इमर्जिंग, आर के बाद इमर्ज जो है वो वर्ब होती है, उसमें आईएनजी बन गया, मतलब कि सेंटेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखा गया है। एस हमारा कंजंक्शन है। सप्लाई चेंज, सप्लाई हमारा यहाँ पर एडजेक्टिव है और चेंज जो है वो हमारा नाउन है। चेंज मतलब कड़ियाँ, चेंज मीन्स कड़ियाँ, मतलब कि जो एक दूसरे जुड़ी होती हैं। चेंज आया हुआ है, प्लूरल नाउन है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो आर आई हुई है। सप्लाई चेंज आर फेसिंग हर्डल्स, वो जो है अब मुसीबतें या डिफ़िकल्टीज़, हर्डल्स मीन्स होता है डिफ़िकल्टीज़, हर्डल मीन्स होता है डिफ़िकल्टीज़, उसमें परेशानियाँ आ रही हैं। सप्लाई चेन में क्या है, फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर्स एंड फार्मा, जो दवाइयाँ हैं और फर्टिलाइजर्स हैं और तेल है, अनाज जो है, उसके सप्लाई चेन में क्या है, चुनौतियाँ आ रही, सॉरी हर्डल्स आ रही हैं, डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं। हर्डल्स मीन्स परेशानियाँ आना या चुनौतियाँ आना। ये बताया जा रहा है कि जो अब नई चुनौतियाँ हैं वो हैं फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर, फार्मा की जो उसकी सप्लाई चेन जो है वो बाधित की जा रही है। दोज वी थॉट, अब यहाँ पर एक ग्रामर का रूल देखिए आया हुआ है। दोज, दोज के लिए वी नहीं आया हुआ, दोज के लिए अलग वर्ब आई है और वी के लिए अलग वर्ब आई है। लोग यहाँ पर एरर करेंगे, दोज के बाद वी नहीं, कोई वर्ब आनी चाहिए। तो दोज वी थॉट, वी के लिए जो मेन वर्ब आ रही है वी थॉट, हम सोचते हैं, तो ये एक सेंटेंस हो गया हमारा। सब्जेक्ट वी हो गया और वर्ब जो है वो थॉट हो गई। थिंक जो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, थिंक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सॉरी,
और थॉट जो है वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है। थिंक, थॉट, थॉट, थिंक, थॉट, थॉट, थॉट। वी थिंक, हम सोचते हैं। अब दोज के लिए जो वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आ रही है वो वर आ रही है। दोज वर रिलायबल, जो चीज़ विश्वसनीय हो, रिलायबल में जिस पे हम ट्रस्ट कर सकें, मतलब कि ट्रस्ट वर्दी। इसका सिनोनिम हो गया ट्रस्ट वर्दी, मतलब किसी चीज़ पर विश्वास करने योग्य। तो दोज के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो वर आ रही है। और जब वह हेल्पिंग जो सॉरी यहाँ पर एक रूल है ग्रामर का, जब हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई मेन वर्ब नहीं आ रही है तो हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब का काम करने लगती है। तो दोज के लिए मेन वर्ब जो है वो वर है। दोज वर रिलायबल, जिन पर विश्वास किया जा सके। वी थॉट, वी के लिए थॉट वर्ब आ रही है। वी कैम टू नो, हमें पता चला है। कम टू नो मीन्स होता है पता चलना। वी कम टू नो, हमें पता चला है। दे वर नॉट स्टैंडिंग विद अस, दे आया हुआ है जो दूसरे कंट्रीज हैं उनके लिए। दोज वी थाट वर रिलायबल, जो लोग विश्वसनीय हैं। वी केम टू नो, हमें पता चला है, मतलब कि बात की जा रही है यूएसए की, यूके की बात की जा रही है। जो लोग हमें पता चला है और रिलायबल है, जिन पर विश्वास कर सकता है पपुआ न्यू गिनी और जो अन्य कंट्रीज हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं कि हमें पता चला है। वी केम टू नो, हमें पता चला। दे वर नॉट स्टैंडिंग विद अस, जो जैसे यूएसए है, फ्रांस है और यूके जो हैं उनके लिए दे आया हुआ। दे वर नॉट स्टैंडिंग विद अस, वो जो है इंडो पैसिफिक जो आइलैंड नेशंस हैं और जो देश हैं उनके साथ खड़े नहीं हो रहे हैं। स्टैंड विद मतलब समर्थन करना या उनके साथ खड़े होना। इन दिस टाइम ऑफ डिफ़िकल्टी, इस समय क्या है, डिफ़िकल्टी का समय, मतलब मुश्किल का समय है। उस दौरान जो है दे, मतलब जो डेवलप कंट्रीज हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज के साथ या एफआईपीसी के मेंबर्स हैं उनके साथ खड़े नहीं हो रहे या उनका समर्थन नहीं कर रहे या उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इन दिस टाइम ऑफ डिफ़िकल्टी, डिफ़िकल्टी ना मुश्किल के समय में। इन दिस टाइम ऑफ डिफ़िकल्टी मतलब मुश्किल के समय में। द ओल्ड सेइंग, पुरानी कहावत है। देखिए यहाँ पर सेइंग, द आया हुआ है सेइंग के लिए। सेइंग जो है वो यहाँ पर नाउन के रूप में आया हुआ है। सेइंग जो है वो नाउन के रूप में आया हुआ। द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है। ओल्ड जो है वो एडजेक्टिव है। ओल्ड हमारा एडजेक्टिव हो गया, सेइंग हमारा नाउन हो गया और द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल हो गया। इन जो है, इन से लेकर के और डिफ़िकल्टी तक ये क्लॉज पड़ा हुआ। इन दिस टाइम ऑफ डिफ़िकल्टी, इस समय क्या है, सारे देश जो हैं यूक्रेन और रसिया की वार की वजह से सारे देश जो हैं वो मुश्किल के समय से गुजर रहे हैं। तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इन दिस टाइम ऑफ डिफ़िकल्टी मतलब मुश्किल के समय में, द ओल्ड सेइंग, जो पुरानी कहावत है। सेइंग मीन्स कहावत, जो ओल्ड सेइंग है, जो पुरानी कहावत है। अब कौन सी कहावत है ये बताया गया है। दैट, कि अ फ्रेंड, एक मित्र। अब ये जो कहावत है याद कर लीजिएगा, सभी के लिए अच्छी है। अ फ्रेंड, एक मित्र। अ फ्रेंड इन नीड, एक ऐसा मित्र जो कि आवश्यकता के समय, नीड मीन्स आवश्यकता के समय। इज अ फ्रेंड इंडीडेड, ये एक कहावत है कि अ फ्रेंड इन नीड, एक ऐसा मित्र जो कि आवश्यकता के समय। इज अ फ्रेंड इंडीडेड, इंडीडेड मीन्स होता है वास्तव में। एक ऐसा मतलब सच्चा मित्र। अब यहाँ पर सच्चे मित्र की परिभाषा बताई गई है कि सच्चा मित्र वही होता है जो कि मुश्किल के समय में साथ देता है, वो तुम्हारा सच्चा मित्र है। कि एक ऐसा फ्रेंड जो कि नीड, जब तुम्हें उसकी आवश्यकता है, मतलब कि किसी भी तरीके की आवश्यकता है, अगर वो तुम्हारी आवश्यकता पूरी कर रहा है या उस समय तुम्हारी मदद कर रहा है तो तुम्हारा रियल में या वास्तव में, इंडीड का सिनोनिम हो गया रियल में, मतलब रियल, वास्तव में तुम्हारा वो मित्र है। ये मित्र की परिभाषा बताई गई है। हैज़ बीन प्रूव्ड, दैट हैज़ बीन प्रूव्ड, जो कि सिद्ध हो चुका है कि इंडिया जो है सभी देशों का मित्र है, क्योंकि इंडिया ने मुश्किल समय में सभी देशों की मदद की है। किस तरीके से मदद की है ये बताया है कि अब ये सिद्ध हो चुका है। अब यहाँ पर हम देखेंगे ग्रामर रूल। हैज़ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। हैज़ जो है दैट जो है वहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है और दैट के बाद आ रहा है हैज़, और ये जो पड़ा हुआ है इंडीडेड तक, ये क्लाज पड़ा हुआ, मतलब एक कहावत पड़ी हुई है। दैट हैज़ बीन प्रूव्ड, जो कि सिद्ध हो चुका है। प्रूव मीन्स सिद्ध होना, मतलब कि जो सिद्ध हो चुका है। कैसे, अब बता रहा है, मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बता रहे हैं, फ्रॉम वैक्सीन्स टू मेडिसिन, मतलब पहले क्या है, इंडिया ने वैक्सीन्स भेजी हैं, अब क्या है, दूसरे देशों को दवाइयाँ भेज रहे हैं, मतलब मेडिसिन भेज रहे हैं। व्हीट एंड शुगर, गेहूँ भी भेज रहे हैं, शुगर भी भेज रहे हैं। मतलब अब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बता रहे हैं कि इंडिया ने किस तरीके से FIPIC के मेंबर्स कंट्रीज जो हैं उनकी मदद की है। कैसे, उन्हें वैक्सीन भेजी है,
फिर मेडिसिन भेजी है, उसके बाद अब गेहूँ भेज रहे हैं, शक्कर भेज रहे हैं। इंडिया हैज़ सप्लाइड द कंट्रीज, इंडिया ने कंट्रीज को, जो FIPC के सदस्य कंट्रीज हैं उनको सप्लाई किया है, मतलब कि भेजा है। दैट नीडेड द टाइम्स, सॉरी नीडेड द आइटम्स, दैट नीडेड, अब कंट्रीज के लिए रिलेटिव प्रोनाउन दैट आ रहा है। दैट नीडेड, जो कंट्रीज को आवश्यकता थी, द आइटम्स, जिन आइटम्स की कंट्रीज को आवश्यकता थी उनको इंडिया जो है वो भेज रहा है, मतलब सप्लाई कर रहा है। ही सेड, ही आया हुआ है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए। ही सेड, ऐसा हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि एक ऐसा मित्र जो आपकी ज़रूरत के समय, जिस समय उसकी ज़रूरत है तुम्हें, अगर उस समय तुम्हारे साथ खड़ा हो रहा है तो वो वास्तव में तुम्हारा मित्र है। ये एक कहावत है, उसी कहावत का हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने उल्लेख किया है। उसके बाद बताया है कि वैक्सीन्स हमने भेजी, मेडिसिन भेजी, गेहूँ भेजा, शुगर भेजी, मतलब चीनी भेजी, और इंडिया जो है अभी भी कंट्रीज़ को बराबर भेज रहा है, मतलब सप्लाई कर रहा है। दैट जो है कंट्रीज़ के लिए रिलेटिव प्रोनाउन है। दैट नीडेड द आइटम, जो कंट्रीज़ को आवश्यकता होती है उसे इंडिया भेजता है। ही सेड, ऐसा हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। द प्रीवियस, देखिए प्रीवियस मीन्स होता है पास्ट या फॉर्मर, इसके सिनोनिम होते हैं। प्रीवियस मीन्स होता है पास्ट या फॉर्मर, ये इसके सिनोनिम है प्रीवियस के, और इसके एंटोनिम हो जाएंगे करंट, जो इसमें वर्तमान समय में है, या मॉडर्न, जो वर्तमान समय में है। ये एंटोनिम सिनोनिम हो गए। द प्रीवियस 2 मीटिंग्स ऑफ द इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन वर हेल्ड इन नवंबर 2014 इन फिजी। अब ये बताया गया है कि जो पहले की 2 मीटिंगें, जो प्रीवियस मीटिंगें हुई हैं, ये थर्ड मीटिंग है, इससे पहले की मीटिंगें कहाँ हुई हैं इसके बारे में बताया गया है। द प्रीवियस 2 मीटिंग, जो पहले की 2 मीटिंग्स हुई हैं ऑफ द इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन, इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन की, मतलब कि जो FIPC की जो पहले की 2 मीटिंग हुई हैं वर, अब देखिए वर आ रहा है, मतलब कि पहला प्रीपोजिशन हम खोजेंगे तो पहला प्रीपोजिशन हमारा ऑफ है। अब ऑफ से पहले जो आया हुआ हमारा सब्जेक्ट है वो मीटिंग्स हैं, 2 लगा हुआ है, इसीलिए एक से अधिक मीटिंग्स हैं, तो यहाँ पर एस लग गया। द 2 मीटिंग्स, द प्रीवियस 2 मीटिंग्स ऑफ द इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन, मीटिंग्स के लिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो वर आ रही है। द मीटिंग्स वर हेल्ड, मतलब वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, मतलब सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में लिखा गया है। मीटिंग्स वर हेल्ड, मीटिंग्स जो है आयोजित की गई थी इन नवंबर 2014, नवंबर 2014 में, इन फिजी में, मतलब नवंबर 2014 की जो FIPC के मेंबर्स की कंट्रीज़ की मीटिंग जो हुई है वो पहली जो है फिजी में हुई थी 2014 में, एंड अगस्त 2015, और अगस्त 2015 में दूसरी मीटिंग हुई थी। कहाँ पर हुई है? इन जयपुर। दूसरी मीटिंग जो है FIPC की वो जयपुर में हुई है, मतलब कि इंडिया में हुई थी 2015 में। मिस्टर मोदी अराइव्ड इन पोर्ट मॉर्सबी, मिस्टर मोदी जो हैं वो पोर्ट मॉर्सबी पहुँचे थे। अराइव मीन्स होता है पहुँचना, अराइव इन मीन्स होता है पहुँचना, सॉरी अराइव मीन्स पहुँचना। इन जो है वो पोर्ट मॉर्सबी के लिए आया हुआ है, क्योंकि पोर्ट मॉर्सबी जो है पपुआ न्यू गिनी की राजधानी है। आई थिंक आप लोग करेक्ट करके जरूर बताइएगा सही है या गलत। मिस्टर मोदी अराइव्ड इन पोर्ट मॉर्सबी, मिस्टर मोदी जो है पोर्ट मॉर्सबी पहुंचे थे। ऑन संडे, डे से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। रविवार को, आफ्टर कंप्लीटिंग हिज इंगेजमेंट्स एट द G7 समिट इन हिरोशिमा। आफ्टर माने के बाद में, आफ्टर माने के बाद में, और आफ्टर जो है वो कंजंक्शन भी होता है, और आफ्टर जो है वो प्रीपोजिशन भी होता है। आफ्टर यहाँ पर प्रीपोजिशन के रूप में आया हुआ है, इसीलिए जो कंप्लीट वर्ब होती है उसमें ING फॉर्म जुड़ जाता है। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज इंगेजमेंट एट द G7 समिट इन हिरोशिमा, जो G7 समिट हुई है हिरोशिमा, जापान के हिरोशिमा में, इस बार 49वें नंबर की, मतलब 49 नंबर्स की G7 समिट हुई है, मतलब इस बार G7 समिट की अध्यक्षता जो है जापान ने की थी, और आयोजित जो हुई है वो हिरोशिमा में हुई है। और हिरोशिमा में सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान USA ने हिरोशिमा पर 1945 में एटॉमिक बम गिराए थे। उसके बाद जापान ने हिरोशिमा को इतना डेवलप कर लिया कि वहाँ पर G7 कंट्रीज़ की मीटिंग करा दी। तो जापान जो है काफ़ी अच्छा देश है, क्योंकि 1945 में बम गिरने के बाद फिर भी इतना अच्छा वहाँ पर डेवलपमेंट करा दिए।
मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है इंगेजमेंट हुए थे आफ्टर कंप्लीटिंग हिज इंगेजमेंट एट द G7 समिट। G7 समिट में इंगेज हुए थे, मतलब वहाँ पर अटेंड किए थे इन हिरोशिमा में, वेयर इंडिया वाज अ गेस्ट कंट्री। अब जो G7 कंट्रीज का ग्रुप है, इसमें इंडिया जो है सदस्य तो है नहीं, लेकिन जापान ने उन्हें एक स्पेशल गेस्ट के रूप में बुलाया था, तब वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी गए हुए थे। वेयर इंडिया वाज अ गेस्ट कंट्री, इंडिया जो था G7 समिट में एक गेस्ट कंट्री के रूप में था, जहाँ पर इंडिया जो है गेस्ट कंट्री के रूप में था। वेलकमिंग, देखिए वेलकम जो होती है ये वर्ब होती है, इसमें लग गया आईएनजी, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बन गया। वेलकमिंग द गेस्ट प्राइम मिनिस्टर जेम्स मार्पे, वेलकमिंग द गेस्ट, गेस्ट मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो गेस्ट के रूप में गए हैं, मतलब एक मेहमान के तौर पर गए हैं। गेस्ट मीन्स मेहमान होते हैं, वेलकमिंग मीन्स स्वागत करते हुए। वेलकमिंग द गेस्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करते हुए प्राइम मिनिस्टर जेम्स मार्पे सेड, प्राइम मिनिस्टर जो हैं पपुआ न्यू गिनी के जेम्स मार्पे, उन्होंने कहा द मेंबर्स ऑफ द FIPC, जो FIPC के सदस्य हैं, हैड सफ़र्ड, वो गुजरे हैं या हैड सफ़र्ड, गुजरे हैं, गुजर चुके हैं। हैड लगा हुआ, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में है। हैड सफ़र्ड बिकॉज ऑफ द हाई टैरिफ ऑन एनर्जी एंड फूड, जो प्राइम मिनिस्टर हैं पपुआ न्यू गिनी के जेम्स मार्पे, उन्होंने कहा है, सेड मीन्स कहना, उन्होंने कहा द मेंबर्स ऑफ द FIPC, जो FIPC के मेंबर कंट्रीज हैं, मतलब सदस्य हैं, हैड सफ़र्ड, वो सफ़र कर रहे हैं, मतलब परेशान हैं, बिकॉज ऑफ हाई टैरिफ, टैरिफ मीन्स होता है टैक्स, जो टैक्स लगाया जाता है उसके कारण। पपुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं जो अत्यधिक टैक्स लगाए गए, हाई टैक्स उच्च टैक्स जो लगाए गए हैं, उसके कारण जो है FIC के जो मेंबर्स कंट्रीज़ हैं वो सफ़र कर रहे हैं, मतलब कि प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। ऑन एनर्जी एंड फूड, एनर्जी मीन्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट और फूड मीन्स खाना, मतलब गेहूँ और चावल, इसके इंपोर्ट्स पर जो टैरिफ लगाया, मतलब कर जो लगाया जाता है, मतलब टैक्स लगाया जाता है, वो अत्यधिक है, इसीलिए जो है कंट्रीज हैं वो सफ़र कर रहे हैं। प्ली टू इंडिया, प्ली मीन्स होता है, देखिए प्ली मीन्स एक याचिका होती है, प्ली के 2-3 मीनिंग है। प्ली मीन्स याचिका, जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में डाली जाती है किसी व्यक्ति के द्वारा। दूसरा होता है प्ली मीन्स रिक्वेस्ट करना, प्ली टू इंडिया, इंडिया से रिक्वेस्ट की गई है, किसके द्वारा, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। वी आर विक्टिम्स ऑफ ग्लोबल पावर प्ले, वी आया हुआ है FIC के मेंबर्स के लिए, एक से अधिक हैं इसलिए वी आया है। FIPC के जो मेंबर्स हैं, आर विक्टिम्स, वो पीड़ित हैं, ग्लोबल वैश्विक पावर प्ले के, मतलब कि वो कह रहे हैं कि FIPC के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो ग्लोबल पावर प्ले के पीड़ित हैं, मतलब एक तरफ चाइना खींच रहा है, दूसरी तरफ USA खींच रहा है अपनी तरफ, तो ग्लोबल पावर प्ले, इन जो ग्लोबल मतलब विश्व की जो इकनॉमीज़ हैं वो अपनी तरफ कोई खींच रहा है, कोई अपनी तरफ खींच रहा है, उससे क्या है, उसके ये पीड़ित हैं। एंड वी वांट, और जो FIPC के मेंबर्स हैं वो कह रहे हैं वी वांट, हम चाहते हैं, यू आया हुआ है इंडिया के लिए या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए। वी वांट, हम चाहते हैं, यू तुमसे, मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से, टू बी एन एडवोकेट, कि आप एक वकील बन जाइए। एडवोकेट मीन्स वकील बन जाए, जो किसी चीज़ का समर्थन करे। टू बी एन एडवोकेट, एडवोकेट मीन्स वकील। फॉर अस, हम लोगों के लिए वकील बन जाइए, मतलब उन्होंने कहा है इंडिया जो है FIPC जो मेंबर्स कंट्रीज हैं उनके लिए वकालत का काम करे, असमा ने FIPC के मेंबर्स के लिए। एंड सिट इन दोज मीटिंग्स, और जो जहाँ पर भी इंडिया जो है जिस भी मीटिंग में, दोज मीटिंग्स, किसी भी मीटिंग में बैठे, ही सेड, उन्होंने कहा, अर्जिंग इंडिया, भारत से निवेदन करते हुए, प्ली हो गया, अर्ज हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, सब सिनोनिम है एक दूसरे के। अर्जिंग इंडिया, इंडिया से निवेदन करते हुए, इंडिया से निवेदन करते हुए कहा है कि आप जहाँ जिस मीटिंग में जाइए लेकिन वहाँ पर FIC मेंबर्स कंट्रीज़ का मुद्दा जरूर उठाइए कि वहाँ पर गरीबी है, भुखमरी है, ये सब चीज़ें प्रॉब्लम्स हैं। अर्जिंग इंडिया, भारत से निवेदन करते हैं, टू सर्व एज द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ इन द G7 एंड G20, G7 मीटिंग में और G20 मीटिंग्स में, जो हमारा ग्रुप है FIPC के, इनकी कंट्रीज़ की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी मांग को रखिए, कहाँ पर, G7 में रखिए, मतलब जो ग्रुप 7 है कंट्रीज, उनकी जो मीटिंग है वहाँ पर, मैं चाहे जिस मीटिंग में आप जाइए, आप हमारी वकालत करिए, मतलब हमारा समर्थन करिए, हमें सपोर्ट करिए, FIPC के मेंबर्स को, ऐसा इंडिया से उन्होंने निवेदन किया है। मतलब कि अर्जिंग इंडिया, इंडिया से, टू सर्व एज द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, कि इंडिया जो है ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ की, जितने भी ग्लोबल साउथ में देश आते हैं उनकी सबकी आवाज़ बन जाए, मतलब सभी की प्रॉब्लम्स जो G7 G20 कंट्रीज हैं उनके सामने रखे।
G7 में और G20 में भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।